ओम शांति। आज बाबा का मुरली 16/5/2025 की मुरली सुनेंगे। आज बाबा सार में बोले हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा कहते हैं हमारा एक बाप से ही प्यार है, क्योंकि बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का अर्थात सीमा से पार, जिसका गिनती नहीं होती है। इतना बाबा से हमें प्रॉपर्टी मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा ना। बाबा कहते तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न में बाबा बोले, किसी भी देहधारी मनुष्यों के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों पूछ रहे हैं बाबा। कोई भी मनुष्यों की बोल को ना बाप से भेंट नहीं की जाती है। क्यों ना पूछ रहे हैं बाबा। प्रश्न में उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। महावाक्य कहते हैं उनका बोल को। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं ना। तो महावाक्य क्या है? यही मुरली जिसको हम लोग रोज सुनते हैं। इस एक एक बोल ना लाखों करोड़ों के मूल्य है। और यही मुरली को हम रोज सुनेंगे तो महान ते महान पुरुष बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में हम देवता बन जाएंगे, पुरुषोत्तम। इसी को बाबा बोले इनको महावाक्यों कहा जाता है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गोल गोल अर्थात फूल बना देते हैं। गोल गोल मतलब पवित्र, फूल अर्थात पवित्र बन जाते हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं, उसे तो और ही बाबा कहते उससे तो और ही नीचे गिरते आए हैं ना। आज तक हम भक्ति मार्ग में कितना कथा कहानी सुने, नीचे ही गिरते आए, ऊपर नहीं चढ़े। इसलिए बाबा कहते नीचे ही गिरते आए। आज का गीत बजा है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। दुनिया बदल जाए लेकिन हम बाबा को ना छोड़े, हम ना बदले और माया के ना बन जाए। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार बाबा का है, पहला, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। तो बाबा का ये ज्ञान ही सच्ची कमाई है। इसको हम पढ़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। शिवालय अर्थात स्वर्ग, शिवालय में चले जाएंगे, लायक बन जाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर, बाबा जो कहते हैं उस पर चलकर हम बाप का नाम वाला करेंगे। दूसरा है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है ना। कितनों भी पतित आत्मा है लेकिन हमें रहम दिल बनना है। और जो भी मनुष्य तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है ना। अभी सिर पर खड़ा है मौत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारा श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं मौत के पहले सबको बाप का याद दिलानी है, तब सभी कोई बाबा के पास जाएंगे। वरदान है आज का, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव।
बाबा कहते हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। विस्तार में बाबा बोले आप बच्चे आप ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूं, भविष्य में क्या बनना है। जब जान जाएंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों का प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है ना। तो बाबा कह रहे हैं अनेक जन्मों का आस जो हम लोग इंतजार करते थे मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का, वो आस अभी हमारी पूर्ण होने वाला है ना, ये जान जाएंगे कह रहे हैं बाबा। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे, खिंचाएंगे बाबा के पास ना, आकर्षित होंगे और आएंगे। स्लोगन है एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भावर से सहज निकल जाएंगे। बाबा कहते एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे ना। बीच भंवर अर्थात आप सभी देखे होंगे कि जब कहीं पर बहुत ज्यादा पानी रहता है वहां चक्कर लगाता है, तो वहां एक बार घुस जाने से निकलना मुश्किल होता है, वहां डुबा देता है। ऐसे ही माया का भी, ये दुनिया में माया का भी इतना आकर्षण है, वो भावर की तरह है और हमें खींचते रहता है। वो एक बार पकड़ लिया मतलब छोड़ता नहीं है, इससे निकलना मुश्किल, और इसी से हमें बाबा निकाल रहे हैं। आज का बाबा का अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहां भी हद की आकर्षण में आंख ना डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं कभी भी माया के अधीन नहीं होते। अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनते हैं। अभी भी हम बाबा के अधिकारी संगम युग पर होंगे, तब वहां जाके हम स्वर्ग में भी अधिकारी बनेंगे। स्वर्ग में हम ही अधीन नहीं होंगे ना, सारे दुनिया की मालिक होंगे। अच्छा, ओम शांति।